अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास सेकेंड ईयर, फेडरल ओब्लिक केपीके बोर्ड, एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, आज इसका 3rd क्वेश्चन अपलोड करूंगा। इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। कि आप जो आपके पास इस क्वेश्चन के पार्ट हैं उनको आप इवेलुएट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है। हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ होगा, उसको आई से शो करते हैं। आई इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। इसमें u को फर्स्ट फंक्शन, v को सेकंड फंक्शन कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर क्या है कि i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीडियम ब्रैकेट क्लोज और dx। यानी फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको आप दोबारा, उस प्रोडक्ट को दोबारा आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मैं दोबारा एक दफा फिर मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। 2 फंक्शन आपको दिए हुए होंगे, विद रिस्पेक्ट टू x या एनी वेरिएबल आपने उसको इंटीग्रेट करना है। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फ्लावर ब्रैकेट क्लोज dx। यानी सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन के इंटीग्रल का जो आंसर होगा उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके अगेन उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे और बाय नेगेटिव साइन होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ज़रूरी नहीं है कि हर वो टर्म जो पहले लिखी हुई है आप उसी को फर्स्ट फंक्शन लें और हर वो टर्म जो सेकंड लिखी हुई है आप उसी को सेकंड फंक्शन लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें और सेकंड को इंटीग्रेट करें। हमारे पास छोटी छोटी 1-2 चीज़ें हैं जिसको हमने जो है उसका ख्याल रखना है और उसकी बेस पे हमने इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट फंक्शन उसको रखेंगे कि दोज टर्म्स ऑब्लिक फंक्शंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग डेरिवेटिव्स शुड बी फर्स्ट फंक्शन। कि वो टर्म्स या फंक्शंस जिनको आप डेरिवेटिव लेके रिड्यूस कर सकते हैं या उनकी पावर्स को कम कर सकते हैं या उनको वेरिएबल से कांस्टेंट में लेके आ सकते हैं, तो ऐसी टर्म्स को आपको लाजमी तौर पे फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर है, जो दूसरी एहतियात आपने करनी है वो कौन सी है कि जी ln यानी नेचुरल लॉग वाले एंड इनवर्स फंक्शंस। और इनवर्स फंक्शंस में आपके पास टाइप्स हैं, tan इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, सीकेंड इनवर्स x है, कॉज इनवर्स x है, कोसेकेंड इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x है। तो इनवर्स फंक्शन और नेचुरल लॉग वाले जो फंक्शन हैं हैव नो इंटीग्रल्स, उनके कोई इंटीग्रल नहीं है। देयरफॉर दे शुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, इसलिए उनको आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन रखना है। तो ये थी चंद एहतियातें कि जिनको आपने सामने रखते हुए फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड नंबर अलॉट करके उसको आगे इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स के जरिए। इसको अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, लेकिन इसमें से जो 5 पार्ट हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होंगे और छठा पार्ट जो है वो उसके लिए हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और उसकी बेस पे वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट जो हैं उनको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन, ए पार्ट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर 2x dx। अब देखें
ऊपर जो पॉइंट्स मैंने दो लिखे हुए हैं उनकी बेस पे इस पॉइंट इसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए। देखिए आपके पास ई रेस पावर 2x है, आप ई रेस पावर 2x को इंटीग्रेट करें या उसका डेरिवेटिव लें। इंटीग्रेट करेंगे ई रेस पावर 2x बाय 2, डेरिवेटिव लेंगे 2 ई रेस पावर 2x, तो दोनों सूरतों में ई पावर 2x जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x बनेगा। इट मीन्स के एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू को रिड्यूस करते हुए वहां पे टर्म्स को रिड्यूस करके 2 से 1 पे लेके आना है और फिर एक टर्म को इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बनाना है। इसलिए हम ऐसी टर्म्स को जिनका डेरिवेटिव लें और उनकी वेरिएबल की पावर रिड्यूस हो जाए उनको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, ताकि वो टर्म्स जो हैं वो एलिमिनेट हो सकें और इंटीग्रल जो है वो 2 के बजाय सिंगल टर्म में आके प्रॉपर आंसर दे सके। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन रखूंगा और ई रेज़ पावर 2x को मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन रखूंगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ई रेज़ पावर 2x, और आगे मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में ई रेज़ पावर 2x का आप इंटीग्रल लेंगे। ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है ई रेज़ पावर 2x dx इंटीग्रल क्या होता है, ई रेज़ पावर 2x फंक्शन इसी तरह, और एक्सपोनेंट में या पावर में 2x है तो 2x जो पावर है उसका डेरिवेटिव लें अगर विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आता है 2। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह, और पावर के डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिवाइड कर देंगे, यानी ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 उस पर डिवाइड और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये वैल्यू आपने उठानी है और ई रेज़ पावर 2x को आपने इंटीग्रेट करके यहां लिख देना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी ई पावर 2x का इंटीग्रल है ई पावर 2x बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद आगे dx, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आगे उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पे ये न्यूमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 ये वन टाइम कैंसिल हो गया और मेरे पास i इक्वल टू एक्स के रेज़ पावर 2x बाय 2 माइनस x आ गया, ई रेज़ पावर 2x आ गया और dx आ गया। फिर मैं इसको देखूं तो अगेन अब x जो है उसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये रिड्यूस होके 1 बन जाएगा। इट मीन्स कि मैं इसको x को फर्स्ट फंक्शन रखूं और ई पावर 2x को या ई रेज़ पावर 2x को मैं सेकंड फंक्शन रखूं और इसको अगेन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेट कर दूं। तो उसके लिए i इक्वल टू एक्स के रेज़ पावर 2x बाय 2, ये फर्स्ट टर्म बाहर वाली एज इट इज, माइनस ब्रैकेट मैंने लगाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई रेज़ पावर 2x का मैंने ये रफ कॉलम में या रफ साइड पे मैंने इंटीग्रेट इसको किया था, ई रेज़ पावर 2x बाय 2 आया था। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई रेज़ पावर 2x बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x बाय 2 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x का डेरिवेटिव, ये x का डेरिवेटिव मैंने लिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो 1 आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की जगह 1 आ गया, आगे dx आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई होके इस फर्स्ट टर्म को नेगेटिव कर देगा, x के रेज़ पावर 2x बाय 2 फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस इंटू प्लस माइनस x ई रेज़ पावर 2x बाय 2, ये माइनस और ये इंटीग्रल वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ये 1 है, 1 बाय 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लें और इंटीग्रल के अंदर सिर्फ एक टर्म बच जाएगी ई रेज़ पावर 2x dx। फिर आपने क्या करना है कि सिंगल फैक्टर को ई रेज़ पावर 2x को आपने इंटीग्रेट करना है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर 2x बाय 2 फर्स्ट टर्म माइनस x ई रेज़ पावर 2x बाय 2 सेकंड टर्म और प्लस 1 बाय 2 और ई रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल ई रेज़ पावर 2x और डिवाइडेड बाय इसके पावर का डेरिवेटिव 2 और आगे प्लस c। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 बाय 2 जो है वो इन तीनों टर्म्स में मौजूद है और ई रेज़ पावर x जो है न्यूमिनेटर में वो भी मौजूद है। तो आप ज़रूरत के तहत इनको 1 बाय 2 और ई रेज़ पावर 2x को आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
आई इक्वल टू एक्स की रेस पावर 2x/2 माइनस एक्स ई रेस पावर 2x/2 और प्लस ई रेस पावर 2x 1 जार ई रेस पावर 2x न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 2 जार 4 और आगे प्लस सी। तो ये मेरे पास एक्स की रेस पावर 2x/2 माइनस एक्स रेस पावर 2x/2 प्लस ई रेस पावर 2x/4 प्लस सी आ गया। अब डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर में है वो है 2, तो एक आप 1/2 कॉमन लेंगे। उसके बाद न्यूमिनेटर में ई रेस पावर 2x ई रेस पावर 2x ई रेस पावर 2x तीनों टर्म्स में मौजूद है। आप ई रेस पावर 2x को पहली तीन टर्मों में से कॉमन लेंगे और आपके पास ये ई रेस पावर 2x/2 कॉमन लेके फर्स्ट टर्म बच जाएगी एक्स स्क्वायर, ई रेस पावर 2x/2 कॉमन लेके सेकंड टर्म बन जाएगी माइनस एक्स और ई रेस पावर 2x/2 कॉमन लेके थर्ड टर्म आपके पास बन जाएगी 1/2 और आगे प्लस सी। तो इस फॉर्म में आप आंसर लिख दें तो ये भी आंसर कंसिडर होगा। अगर आप इसकी सिंपलीफिकेशन करना चाहते हैं कि कॉमन ले लें और फिर आंसर बनाएं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब डिनोमिनेटर में इधर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है। 2 1 और 1 कैल्शियम 2 डिवाइड बाई 1 2 इंटू एक्स के 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 जार 1 और ये 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 2 2 जार 4, तो ये 1/4 ई रेस पावर 2x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया। जैसा मैंने कहा कि अगर ऊपर वाली टर्म को भी आप आंसर के तौर पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और अगर मजीद सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आंसर लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर जो हैं वो ट्रू कंसीडर होंगे। फिर मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में वैल्यू है x cos x dx इंटीग्रल, इसको मैंने i की इक्वल किया। यहां पे मेरे पास cos एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका मैं डेरिवेटिव लूं या इंटीग्रेट करूं ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा। जबकि x पावर 1 जो है ये एक ऐसा फंक्शन या ऐसी टर्म है कि इसका मैं डेरिवेटिव लूं तो ये कांस्टेंट में यानी 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं नॉर्मली मेरी कोशिश होगी कि वो तमाम फंक्शन जिनमें x पावर 1 2 इन्वॉल्व है, अगर उसके साथ कोई और फंक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो फिर x जो है वो आपके पास आएगा। तो x को आप फर्स्ट फंक्शन रख लें क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है और cos को सेकंड रख लें। तो ये आ जाएगा जी x आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। cos x dx का इंटीग्रल लेंगे sin x आएगा। cos का डेरिवेटिव लें अगर तो माइनस साइन होता है और cos का इंटीग्रल जो है वो साइन होता है। तो cos x का इंटीग्रल sin x और एंगल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1, तो इसको cos x के इंटीग्रल को सिंपल आप sin x लिख लें। तो cos x का इंटीग्रल sin x यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रल sin x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रल sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स ऑफ x, ये मैंने कैंसिल करके 1 लिख दिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos x का इंटीग्रल साइन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रल साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 साथ dx अगेन i इक्वल टू x sin x और माइनस और sin x 1 जार sin x dx। साइन x का इंटीग्रल है माइनस कॉज, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज होता है। साइन x के इंटीग्रल की जगह माइनस कॉज लिखें, एक नेगेटिव साइन बाहर है, यहाँ प्लस c है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई i इज इक्वल टू x साइन x माइनस इंटू माइनस प्लस कॉज x आगे प्लस c और ये पार्ट नंबर बी का आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी जो है उसमें दोनों ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं जो रिड्यूस नहीं हो सकते। तो पार्ट नंबर सी जो है वो उस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 हुआ था। अगरचे पैटर्न यही है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, लेकिन इसमें जो है वो चूंकि टर्म्स रिड्यूस नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ऐसी टर्म्स नज़र आएंगी, एक टर्म ऐसी नज़र आएगी कि जिसको आपने शुरू में आई के इक्वल किया हुआ है। यानी जब आप ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपको दोबारा ई रेस पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल में नजर आ जाएगा, जिसको आप आई सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह से आप उसमें राइट साइड पे इंटीग्रेशन का साइन जो है वो ख़त्म करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है उसको हम देखते हैं।
इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के जरिए ये सॉल्व होगा। इस पे चूंकि दोनों फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रल पॉसिबल है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल पॉसिबल है, इनमें से कोई भी रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों में से जिस मर्जी फंक्शन को आप वन रख लें और जिस मर्जी फंक्शन को आप सेकंड रख लें। तो आई इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का भी हमने इंटीग्रल लिया लास्ट पार्ट में, उसमें साइन एक्स का इंटीग्रल था माइनस कॉस, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस, और उसके बाद आगे आपके पास आ गया माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन, तो कोफिशिएंट वन हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और साथ डी एक्स। आई इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस ई एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस ई एक्स पहले लिख लें, कॉस एक्स बाद में लिख लें, डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन आपने पिछले कम्बिनेशन की तरह ई एक्स को वन रख लेना है और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन रख लेना है। अगेन ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म है माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ पावर एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और कॉस का इंटीग्रल साइन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस का इंटीग्रल साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स और पावर एक्स का डेरिवेटिव वन, उसके साथ मल्टीप्लाई करें, वन ई रेज़ पावर एक्स, ये ई रेज़ पावर एक्स ही रहेगा, साथ डी एक्स। फिर आई इक्वल टू माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स, माइनस इसकी कम्बिनेशन को थोड़ा सा तरतीब दें, ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स करें। क्लियरली ये देखें कि ई रेज़ पावर साइन एक्स डी एक्स विद इंटीग्रल ये किसके इक्वल था, आई के, तो आप ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल की जगह पे आई लिख देंगे और ये वैल्यू बनेगी आई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं आई लिख रहा हूँ, इसकी जगह आई लिख दें। अब चूंकि इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया है तो आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि इस आई ने दूसरी साइड पे जाके लेफ्ट वाले आई में ऐड होना है और वहाँ पे कोई ना कोई टर्म जो है वो कोफिशिएंट ऐसा कोई नंबर ऐसा बनेगा जो फिर आई को सॉल्व करने के लिए हमें राइट पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई अगर मैं पहले सी लिखता हूँ तो सी को फिर मैं किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसको नए कांस्टेंट सी डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं शुरू में ही सी डैश ले रहा हूँ ताकि अगर किसी नंबर पे मैं इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ तो ये सी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस आई को आप लेफ्ट पे शिफ्ट करें, ये माइनस आई लेफ्ट पे जाके प्लस आई, एक आई ऑलरेडी यहाँ इधर ऑलरेडी मौजूद है वो इसमें ऐड हो जाएगा और राइट साइड पे माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स और प्लस सी डैश जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। आई प्लस आई टू आई इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी डैश। इस टू को आप राइट साइड की तमाम टर्म्स पे डिवाइड कर सकते हैं और इसमें मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, वन बाई टू ब्रैकेट में ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज़ पावर कॉस एक्स, यानी इन दोनों टर्म्स के कॉम्बिनेशन को मैंने टू पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह आगे सी डैश को भी वन बाई टू पे डिवाइड करें, वन बाई टू सी डैश। किसी भी कांस्टेंट को किसी भी दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो सी डैश डिवाइड बाई टू इज सी और ये वन बाई टू और ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज़ पावर कॉस एक्स, ये आंसर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ई रेज़ पावर एक्स को कॉमन लें तो आपकी मर्जी है, यहाँ तक आंसर आ गया है। लेकिन अगर ई रेज़ पावर एक्स कॉमन लेना चाहें और कॉमन ले के आंसर लिखें तो वो भी ठीक है। आई इक्वल टू वन बाई टू ई रेज़ पावर एक्स दोनों में कॉमन, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आगे प्लस सी, और इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला स्टेप जो है वो भी आंसर कंसिडर हो सकता है और नीचे वाला स्टेप जिसमें से ई रेज़ पावर एक्स कॉमन है वो भी आंसर कंसिडर हो सकता है। इसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें ई रेज़ पावर टू एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, इंटीग्रल भी है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होता। इसी तरह कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रल भी है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो आप फर्स्ट फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लें और कॉस एक्स को आप सेकंड फंक्शन ले लें और इसको इंटीग्रेट कर दें। इसमें भी सेम उसी तरह का
कम्बिनेशन बनेगा जैसे पार्ट नंबर सी में बना है, यानी एक आई जो है वो राइट साइड पे दोबारा वजूद में आ जाएगा और उसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो i इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x cos x dx, इसमें ई रेज़ पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन करें और cos x को सेकंड फंक्शन करें। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज़ पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और cos x का इंटीग्रल sin x, तो ये sin x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रल sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे ई रेज़ पावर 2x, फिर पावर 2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2 और ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2 ई रेज़ पावर 2x। तो मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल साइन और ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज़ पावर 2x dx। यहां से फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ पावर 2x sin x माइनस 2 को मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल रहा हूं, ई रेज़ पावर 2x को पहले लिख रहा हूं, sin x को बाद में लिख रहा हूं, आगे dx और ये मेरे पास अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ई रेज़ पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन कर लेता हूं और sin x को सेकंड फंक्शन कर लेता हूं। i इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x sin x माइनस 2 ब्रैकेट लगाएं, फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ पावर 2x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और साइन का इंटीग्रल माइनस cos होता है, तो ये साइन का इंटीग्रल माइनस cos, तो यहां पे इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन का इंटीग्रल माइनस cos माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रल माइनस cos और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव अभी हमने लिया था वो 2 ई रेज़ पावर 2x बना था, उसको यहां पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। आगे dx और इसके बाद यहां पे ये ब्रैकेट मेरी जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं और ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी ई रेज़ पावर 2x sin x प्लस ये माइनस और ये माइनस cos x वाला मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 आ गया, ई रेज़ पावर 2x आ गया और cos x आ गया। इसी तरह इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 2s आर 4 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ई रेज़ पावर 2x पहले आ गया, cos x आ गया, dx आ गया। आप देखो कि ई रेज़ पावर 2x cos x dx, ई रेज़ पावर 2x cos x dx विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये स्टार्टिंग में किसके इक्वल है, i के, तो आप ई रेज़ पावर 2x cos x dx इंटीग्रल की जगह i लिख दें, तो ये i इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x sin x प्लस 2 ई रेज़ पावर 2x cos x माइनस 4 इंटीग्रल ई रेज़ पावर 2x cos x dx की जगह i लिख दिया। और आगे चूंकि मुझे पता है कि राइट लेफ्ट साइड से मैंने एक नंबर को राइट पे डिवाइड भी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो c डैश कर देता हूँ। अब ये माइनस 4i लेफ्ट पे चला जाएगा, ये लेफ्ट वाले i में ऐड हो जाएगा, i प्लस 4i इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x sin x प्लस 2 टाइम्स ई रेज़ पावर 2x cos x प्लस c डैश। ये 4 और 1 ऐड होके 5 आएगा, ये बनेगा 5i इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x sin x प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर 2x cos x प्लस c डैश। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 को जो है वो डिवाइड करें और पहली दोनों टर्मों में ई रेज़ पावर 2x कॉमन है तो उसको मैं कॉमन भी निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से ई रेज़ पावर 2x कॉमन निकाला, उस पे 5 को जो है वो डिवाइड किया और ब्रैकेट में sin x प्लस cos x आ गया और इसी तरह इस 5 को आपने c डैश पे भी डिवाइड करना है, तो ये 1/5 c डैश। तो i इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x बाई 5 और अंदर sin x प्लस cos x, और आप किसी भी कांस्टेंट को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करने से एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट पे डिवाइड करने से एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम c कहेंगे, और ये हमारे पास पार्ट नंबर डी का आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर ई को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ई में मेरे पास वैल्यू है i इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब देखें ये एक अकेली टर्म है, अकेली टर्म है लेकिन ये इन्वर्स फंक्शन है। मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स लिखवाए थे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला समझाने के बाद, उन 2 पॉइंट्स में मैंने ये कहा था कि इन्वर्स फंक्शन जो हैं जिनमें साइन कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड कॉट शामिल हैं, उनको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उनका डेरिवेटिव होता है लेकिन उनका इंटीग्रल नहीं होता, तो लिहाजा ये साइन इनवर्स एक्स एज अ सिंगल टर्म कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकती। इसके साथ मुझे कम से कम एक टर्म और चाहिए ताकि मैं इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करूं। अब वो सेकंड टर्म जो इसके साथ कहीं भी नजर नहीं आ रही वो है 1 हर जगह पे हर एक वैल्यू के साथ मौजूद है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन हो गया 1।
अब इसमें जब इसको हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जब हम 1 dx का इंटीग्रल लेंगे तो वो आएगा x, और साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1/1 - x स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इन दोनों चीज़ों को आपने सामने रखना है। इसका मैं फॉर्मूला मैंने लिखा भी हुआ है, मैं वो आपको दिखा भी दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 dx का इंटीग्रल x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 dx का इंटीग्रल x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं 1/1 - x स्क्वायर अंडर दी रूट dx। अब आप देखो कि 1 - x स्क्वायर डिनोमिनेटर में अंडर रूट का मतलब है पावर +1/2 है। इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। और अगर आपने नॉर्मली इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर देखे, पार्ट्स के अंदर देखे या 6.1 में देखे, उसमें यह था कि अगर एक ब्रैकेट में एक वैल्यू है और उसकी पावर को अगर आप छोड़ दें, अगर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में आप एक ऐड करते हैं और उस नई पावर पे आप उसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो वो इंटीग्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव होना चाहिए -2x। -2x से पहले हम इसको 2x बनाते हैं, यानी 2 पे डिवाइड भी कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। फिर -2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो ये x साइन इनवर्स x ये आपकी बाहर वाली टर्म बन गई, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, बाहर आ गया +1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 - x के रेज़ टू द पावर -1/2 और ब्रैकेट में आ गया -2x dx। अब पावर छोड़ के 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, वो -2x आता है। अब एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है और उसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसकी पावर में आप एक ऐड कर देंगे और नई पावर पे उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो I इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 - x के रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1, n की जगह -1/2 और साथ +1 और डिनोमिनेटर में भी नई पावर -1/2 और +1, और आगे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। फिर I इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और 1 - x स्क्वायर की पावर, ये 1 पॉजिटिव है, हाफ नेगेटिव है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 - हाफ आंसर इज हाफ, और ये पॉजिटिव हाफ क्योंकि 1 पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। 1 - हाफ प्लस हाफ, डिनोमिनेटर में 1 - हाफ प्लस हाफ, ये टर्म 2 डिनोमिनेटर, ये टर्म 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो नॉर्मल डिनोमिनेटर के साथ अगर सेम है तो कैंसिल हो सकती है। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 और ये नॉर्मल डिनोमिनेटर वाला 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बच जाएगा x साइन इनवर्स x एज इट इज प्लस 1 - x स्क्वायर ऊपर पावर 1/2 है, इसको अनरूट करूंगा, डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखूं या ना लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये मेरे पास पार्ट नंबर E का आंसर आ गया। इसके बाद अगला पार्ट I है, सॉरी F है। F पार्ट में मेरे पास जो चीज़ें हैं उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके और उसमें कोशिश करूंगा कि वो सिंगल टर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाए कि उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए बेशक ना सॉल्व करें, इसकी सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये टर्म 2 के बजाय सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो e⁻³ साइन e⁻³ dt। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि आपके पास t की जगह हो सकता है x हो, पेपर में x आ जाए, तो जो डीलिंग आप यहां पे e⁻³ साइन e⁻³ dt के लिए करेंगे वही डीलिंग आपने वेरिएबल t के बजाय अगर x आ जाए तो वही डीलिंग आपने करनी है। x अगर आएगा यहां पे भी x आ जाएगा पावर में, इधर भी पावर में x आ जाएगा और dt के बजाय dx आ जाएगा। तो जो सलूक हम e⁻³ के लिए करेंगे वही सलूक हमने e⁻³ के लिए भी करना है, यानी टर्म जो है वेरिएबल जो मर्जी रख लें, जो इंटीग्रेशन है वो इसी पैटर्न पे होगी। तो I इक्वल टू साइन ऑफ e⁻³ इनटू e⁻³ जो शुरू वाला था उसको मैं आगे ले गया और dt कर दिया, और अब मैं इसको नए वेरिएबल के इक्वल पुट करता हूं, पुट u इक्वल टू e⁻³। अब चूंकि u t पे डिपेंड कर रहा है लिहाजा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें, तो d/dt ऑफ u इक्वल्स टू d/dt ऑफ e⁻³t। e⁻³ का ये डेरिवेटिव मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं, e⁻³ d/dt ऑफ e⁻³ इज e⁻³ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज,
और इसकी पावर 3t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ 3t, और ये मेरे पास d बाई डी टी ऑफ 3t जो है वो 3 आएगा। तो इसको मैं e रेस पावर 3t को डेरिवेटिव की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3 टाइम्स e रेस पावर 3t। तो मैंने ये e रेस पावर 3t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t लिखा 3 टाइम्स e रेस पावर 3t, जिसको मैंने इधर रफ में सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें e रेस पावर 3t के साथ dt है, तो ये dt लेफ्ट पे जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं राइट पे ले जाके e रेस पावर 3t के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे जो 3 कोएफिशिएंट जो e रेस पावर 3t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं du पे डिवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू साइन ई रेस पावर 3t के बजाय ई रेस पावर 3t की जगह u लिखा, तो साइन u इंटू ई रेस पावर 3t dt की जगह क्या आ गया, du बाई 3, इसकी जगह लिख दूंगा ई रेस पावर 3t dt की जगह लिख दूंगा du बाई 3। अब ये कोएफिशिएंट ये 1/3 जो है वो बाहर आ गया। साइन x का इंटीग्रल होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस और साइन का इंटीग्रल कॉस। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन यू का इंटीग्रल माइनस कॉस यू, नेगेटिव साइन मैंने बाहर रखा क्योंकि 1/3 बाहर है और मजीद कोई चीज साथ नहीं है, तो आगे प्लस सी, इसके बाद ये माइनस 1/3 कॉस, यू की जगह यू की वैल्यू रिटर्न कर दें ई रेस पावर 3t और आगे प्लस सी, और ये मेरे पास जो है वो आई का फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन के बाद मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो फायरवॉल लगने की वजह से और जो इंटरनेट स्लो है उसकी वजह से मेरी वीडियोस के व्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम लोगों तक ये पहुँचते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो सेकेंड ईयर KPK और फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। और मैंने कैम चेंज किया है, इसमें मैंने कोशिश की है कि इमेज आपको जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लोज नज़र आए। तो मुझे थोड़ा सा आपने इस बारे में आगाह करना है कि ये आज जो कैम की पोजीशन थी या कैमरे का आज जो इमेज था या व्यू था, ये पिछली वीडियोस के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा क्लियर अगर नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रूर इससे आगाह करें, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियोस बना के, इसी कैमरे से वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में या व्यू में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।